और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। इजरायली हमले में हमास का कमांडर ढेर हो गया है। खान यूनिस में मारा गया हसन अल अब्दुल्ला। हमास की रॉकेट फोर्स का कमांडर था हसन। इजरायली एयर स्ट्राइक में कई ठिकाने तबाह हो चुके हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट। खान यूनिस में मारा गया हसन अल अब्दुल्ला। हमास कमांडर की मौत के बाद तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन तक एक चर्चा हो रही है। हमास के हमले का मास्टरमाइंड ईरान को बताया जा रहा है। सबके अपने अपने दावे हैं और ईरान के मौजूदा रवैये से शक ज्यादा गहरा रहा है। हमास का हिमायती ईरान 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले को कैसे कंट्रोल कर रहा था और उसका क्या रोल रहा है, इस पर आरोपों से जुड़ी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हमास के आतंकियों का रिमोट कंट्रोल ईरान के हाथ में है। चला दिखे लो। हमास को हैवानियत की ट्रेनिंग ईरान ने ही दी। यानी 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए नरसंहार के लिए जितना कसूरवार हमास है, उतना ही ईरान भी है। अमेरिका के साथ इजराइल ने भी खुलकर ईरान पर आरोप लगाए हैं। בעזה, כוחות צה"ל בפיקוד חטיבת גבעתי וכוחות נוספים מאוגדה 162 ביצעו הלילה פשיטה קרקעית מתוחמת ויזומה באמצעות טנקים בשטח צפון רצועת עזה. הכוחות חיסלו מחבלים והרסו תשתיות טרור של חמאס בשטח הרצועה. अमेरिकी मीडिया ने भी दावा किया है कि हमास और पीजीआई यानी फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के करीब 500 आतंकियों ने 7 अक्टूबर के नरसंहार से एक महीने पहले तक ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कुद्स फोर्स से स्पेशल ट्रेनिंग ली थी। रिपोर्ट में खुफिया जानकारी का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि ईरान में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की स्पेशल टीम ने आतंकियों को इसी साल सितंबर में ट्रेंड किया था। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनिंग में कई हाई प्रोफाइल फिलिस्तीनी और ईरानी नेताओं ने भी हिस्सा लिया। अमेरिकी मीडिया का ये दावा ऐसे वक्त में सामने आया है जबकि इजराइल ने गाजा पट्टी में जमीनी हमले की तैयारी पुख्ता कर ली है और आईडीएफ बार बार ईरान को कटघरे में खड़ा कर रहा है। נמסרה הודעה למשפחותיהם של 309 חללי צה"ל ו-224 חטופים. אני חוזר, 224 חטופים. המספר הזה לצערי מתעדכן ומשתנה בהתאם למידע המודיעיני שעומד לרשותנו. इजराइल में हमास के आतंकियों की हैवानियत का सबसे पहले ईरान ने ही स्वागत किया था और अब इजराइल ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है तो ईरान ने मुस्लिम देशों पर गुस्सा निकाला है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि अगर यूनिफाइड मुस्लिम फ्रंट होता तो गाजा में इजराइल के हमलों को रोक सकते थे। रईसी ने कहा कि मुस्लिम देशों के बीच एकता नहीं है जिसका इजराइल जमकर फायदा उठा रहा है। ईरान का ये रवैया बताता है कि हमास के लिए उसके दिल में हमदर्दी है और आतंक को खुलकर सपोर्ट कर रहा है। इजराइल और हमास के बीच 20 दिनों से जंग चल रही है। हमास के खिलाफ इजराइल के रिजर्व सैनिकों ने भी हथियार उठा लिए हैं। दुनिया भर से यहूदी लोग हमास से लड़ने के लिए स्वदेश लौट रहे हैं ताकि इजराइल की रिजर्व सेना में शामिल होकर वो अपनी मातृभूमि को बचा सकें। पर इजराइल के पीएम नेतन्याहू के बेटे ही देश में मौजूद नहीं है। वहां सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब पूरा इजराइल जंग के मोर्चे पर है तो प्रधानमंत्री का बेटा नदारद क्यों है। अब दुनिया में नेतन्याहू की किरकिरी हो रही है। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू के 32 साल के बेटे यायर इस साल की शुरुआत में अमेरिका के फ्लोरिडा गए थे और हमास हमले के 20 दिन बाद भी वो इजराइल नहीं लौटे, जबकि युद्ध काल में 18 साल के हर नागरिक को सेना में सेवा देना अनिवार्य है। युद्ध के दौरान इजराइल ने करीब 3,60,000 रिजर्व सैनिक बुलाए हैं, लेकिन नेतन्याहू के बेटे यायर देश में मौजूद ही नहीं है। इस वजह से नेतन्याहू से सवाल पूछे जा रहे हैं।